बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो कथा महोत्सव की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं धेनुतां शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मीष्टार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्बधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा वन्दे श्रीगुरुपरम्परा यस्यां के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशङ्करं पातु मां श्रीशङ्करं पातु मां भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासै विघ्नानि नासै विघ्नानि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के गुणों की महिमा का गान करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण
अकामो सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परं यजेत पुरुषं परं। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय शब्द विग्रह साक्षात स्वरूप भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के हम 20वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कृपा से ही यह संभव हो पा रहा है, नहीं तो कथा सत्र यदि 20 दिन तक लगातार चले तो हम लोग 7 दिन के अधिक हो जाए तो विचलित भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान की विशेष कृपा है और यह पुरुषोत्तम मास में हम यह कथा श्रवण कर रहे हैं। हम भी अपनी यथामति यथागति आपको भगवान की सन्निधि प्राप्त कराने के प्रयास कर रहे हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कल के प्रसंग में मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि भगवान के 2 स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए, एक स्थूल रूप में, एक सूक्ष्म रूप। इसी को हम कहते हैं सबाह्या आभ्यंतरस्थि। हम अपने शरीर में जो बाहर हमें दिख रहा है यह स्थूल रूप है, इसको बाहरी, और सूक्ष्म रूप में जो हमारे अंतःकरण में भगवान परमात्मा निवास कर रहे हैं और वह सूक्ष्म शरीर। वैसे यथा देहे तथा देवे, जैसे हमारा देह है, शरीर है, उसी शरीर के हिसाब से भगवान का भी दिव्य शरीर है। ये जो स्थूल हमें दिख रहा है यह भगवान की ही स्थूल शरीर है, जो जितना भी दृष्टिगोचर होता है। यदि हम अपने आप को लगा के चलें तो हम इस पृथ्वी को भी लगा के चलें, या जिस सूर्य का हम लोग ऊष्मा ग्रहण करते हैं, जिस सूर्य की उपासना करते हैं, उसकी भी लगा के चले तो ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अनेकों ऐसे सूर्य, ऐसे पृथ्वी समाहित है, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सी में भी ऐसे अनंत गैलेक्सी जब इकट्ठी हो जाती है तब ब्रह्मांड की संरचना होती है। तो हम लोग वहाँ पर जैसे बिंदु होता है ना, बिंदु भी नहीं है, और हम ये सोच के चलते हैं कि हम बहुत कुछ हैं। हम अपने पहले परिवार में सोचते हैं कि सबसे बड़े हम ही हैं, हमारे को सम्मान दो। फिर एरिया में सोचते हैं कि जब परिवार में सम्मान मिल गया तो एरिया में भी सम्मान मिले। फिर एरिया में सम्मान मिल जाए तो फिर हम प्रदेश में चाहते हैं कि प्रदेश में भी हमें सम्मान मिले। और इस तरह से हमारी इच्छाएं निरंतर वृद्धि होती रहती है। कह रहे कि भगवान का ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का हम लोग जब दर्शन करते हैं तो कामनाएं क्या होती हैं? अनेक कामनाएं हमारे जीवन में जागृत हो जाती है, हमारे मन में जागृत होती है। जब भगवान का हम आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का उस दिव्य रूप का दर्शन करते हैं तो कामनाएं जागृत हो जाती हैं। सभी के अंदर कामनाएं जागृत हो जाती हैं। हमसे श्रेष्ठ कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उस व्यक्ति से भी हमारी कामनाएं हो जाती हैं। यदि आप किसी निगम पार्षद के पास चले जाएं तो सबसे पहले निगम पार्षद ने पूछ लिया जी क्या ज़रूरत है। आप अपने घर की नहीं हो तो कम से कम रोड की बातें जरूर करेंगे कि हमारे वहाँ रोड ऐसी ऐसी बनी है, नल के नहीं लगे हुए। तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाते ही हमारी कामनाएं जागृत हो जाती हैं। कह रहे कि इस अनंत परमेश्वर का जब हम ध्यान करते हैं तो कामनाएं क्या होती हैं?
भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में जब हम भगवान परमात्मा के दर्शन करते हैं उसमें कोई न कोई कामना छिपी जरूर रहती है। तो ये जो कामनाएं हैं इन कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना करने की विधि बताई गई। यदि अन्न की कामना करनी है तो कहा गया कि अदिति माँ की उपासना करें, अन्न यदि की कामना करते हैं। और रूप की कामना करनी है, सौंदर्य हमारा अच्छा हो, उसके लिए गंधर्वों की उपासना करने की विधि बताई गई। और विद्या की कामना करनी हो तो भगवान भोलेनाथ जी का उपासना करनी चाहिए। और दाम्पत्य सुख की कामना करनी हो तो माता भवानी की, पार्वती मैया की पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि कुछ न चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना करने की विधि है। कह रहे जी बंसी वाले की उपासना करने से कुछ नहीं मिलता। कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। सभी कामनाओं के लिए जिस तरह से हम पेड़ के फल की कामना करते हैं तो पेड़ का अभिसिंचन करते हैं, फल में जल नहीं डालते, फल में हम उसके खाद नहीं डालते, पत्तों में खाद नहीं डालते, उसकी टहनियों में खाद नहीं डालते, क्या करते हैं मूल में खाद डालते, मूल में ही जल का अभिसिंचन करते हैं। तब वो जो पेड़ है आपको फल भी देता है, पुष्प भी देता है, पत्ते भी देता है और लकड़ियाँ भी देगा। उसी तरह से सभी कामनाओं के लिए परमपिता परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इस तरह से उपासना विधि बताई। और कह रहे कि यदि हम उपासना नहीं करते, इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद भी उपासना नहीं करते, तो कह रहे कि 4 जो जानवर हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हमारा जो जीवन है सिर्फ खाने पीने, उठने बैठने और लड़ाई झगड़े करने, अपने काम की सिद्धि करने के लिए होता है, तो 4 जो जानवर हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। कौन कौन से? कह रहे कि सबित वराहोष्ट्र खरई संस्तुत पुरुष पशु। कह रहे कि ये जो पुरुष रूपी, जो मनुष्य रूपी जो पशु है, उसके लिए वो जो 4 जो पशु है वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं वाह हमारे जैसे ही दिख रहा है। कह रहे कि पहली उपमा बताई गई स्वान। स्वान मतलब कुत्ता। कह रहे कि कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। कब होता है? जब हम आपस में ही झगड़े करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। कुत्ते भी तो ऐसे होते हैं ना जी। इतना ही वो एक दूसरे के बहुत नज़दीकी हों। यदि भोजन करने लगेंगे और कोई चीज़ बांटने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? एक दूसरे को काटने का तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग भी अपने अपनी स्वार्थ के लिए जब युद्ध करने, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ते बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं वाह हमारे जैसा, दिखने में तो 2 पैर वाला है लेकिन करता हमारे जैसे ही काम है। कह रहे कि दूसरा कौन है? बराह। बराह मतलब सुअर। सुअर भी बड़ा प्रसन्न होता है। कब प्रसन्न होता है? कहा जब हम कुछ भी खा लेते हैं और संतान की ही उत्पत्ति की कामना करते हैं। खाया पिया मौज करा बस हो गया संतान उत्पत्ति। आपने देखा होगा सुअरों के जो बच्चे हैं बहुत अधिक होते हैं और वो कुछ भी खा लेता है, कहीं पे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए खा लेता है। ऐसे हम लोग भी यदि खान पान का ध्यान नहीं रखते, जहाँ जो मिल जाए वही खा लेते हैं, पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, अपवित्र अवस्था में किसी भी अवस्था में भोजन कर लेते हैं, वह जो शुकर है बड़ा प्रसन्न होता है। वो कहता है देखो जी हमारे जैसा ये भी ये है, 2 पैर हैं इसके, बोलता मनुष्य है लेकिन मेरे जैसा ही है। हम लोग भी ऐसे सोचते हैं। यदि हमारे को यदि किसी प्रदेश में भारतीय कोई मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे को कोई मिल गया। और यहाँ से ज़्यादा दूर की बात नहीं, हरिद्वार चले जाओ, दिल्ली वाला कोई मिल जाए, PD ब्लॉक से, ND ब्लॉक से कोई मिल जाए तो आप कहोगे अरे हमारे उधर के। चाहे यहाँ आप एक दूसरे को देख करके राम राम भी नहीं करते हो, वहाँ मिल करके बड़े प्रसन्न होंगे, एक दूसरे से बात भी कर देंगे। और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वापस नहीं आएंगे, तो वापस यहाँ आएंगे तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, हम लोग मंदिर में आकर के पंडित जी राम राम बोलते हैं
और गली में कहीं मिल जाए तो बात भी नहीं करते, राम राम करने छोड़ो, वो ऐसे देखेंगे भी नहीं, वो सोचेंगे इससे थोड़ा इग्नोर करो। तो ऐसे ही वो जो सुअर है वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और फिर कहा कि पुष्ट मतलब यदि हम लोग अपने धन पैसा मद में जैसे ही घमंड होकर के एकदम ऐसे चलते हैं, किसी से बात ही नहीं करते, तो ऊंट जो है बड़ा प्रसन्न होता है। कहता है कि देखो मैं भी गर्दन ऊपर करके किसी को न देखते हुए एकदम चलता हूँ, ऐसे ही ये भी हमारे जैसा ही है। इसको भी धन का मद है, ऐश्वर्य का मद है, शरीर की ताकत का मद है, तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। फिर कहा कि ये लास्ट में बताया, चौथा जो पशु है वो प्रसन्न होता है। कौन? जब हम दिन भर परिवार का ही बोझा ढोते रहते हैं। अब जो गधा है वो भी पूरे जीवन भर गधा बोझा ही ढोता रहता है, उसको कुछ पुरस्कार मिलता है? नहीं मिलता। यदि वो बोझा ढोने के लिए थोड़ा सा इधर उधर आनाकानी करता है तो उसका जो मालिक है उसको 2-4 डंडे मार देता है, पुरस्कार कभी नहीं मिलता उसको। तो वो भी बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो जीवन भर यह अपने बच्चों का, अपने परिवार का उधर पूर्ति के लिए ही कामना करता रहा, और जैसे ही ये बूढ़ा हो गया, गधा भी जब बूढ़ा हो जाता है ना, उसके बाद मालिक उसको भगा देता है। उसको खिलाता उलाता नहीं, पालता नहीं कि भाई चलो जीवन भर इसने मेरे लिए कुछ किया था। तो जैसे ही हम लोग भी बूढ़े हो जाते हैं, हमारे जो परिवार के जन हैं वो कहते हैं वृद्धाश्रम चले जाओ। आजकल तो वृद्धाश्रम इतने खुल रहे, नए नए स्थानों में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, सभी जगह सारी व्यवस्था है। तो कहने के मतलब घर से भगा दिया जाता है। तो जो व्यक्ति इस तरह से पूरा जीवन परिवार के भरण पोषण में ही लगा रहता है, भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करता, भगवान का स्मरण नहीं करता है, तो वो जो गधा है वो बड़ा प्रसन्न रहता है कि भाई ये अपने जैसा ही व्यक्ति मिला। तो इस तरह से 4 जो पशु है वो प्रसन्न रहते हैं। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज ये जो संसार जिसके बारे में आप बता रहे हैं, स्थूल और सूक्ष्म के रूप में हमें बता रहे हैं, यह बनाया किसने? जैसे ही यह प्रश्न पूछा, सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि ओहो, हमने तो कथा प्रारंभ कर दी, आपको तो भगवत प्राप्ति की संसाधन बताने लग गए, लेकिन भगवान का मंगलाचरण ही नहीं करा, भूल गए। तब उनको याद आता है कि मंगलाचरण से ही प्रारंभ किया जाता है, भगवान का मंगलाचरण तो करें। तब सुखदेव मुनि मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में आप भी सुनिए, भगवान सुखदेव मुनि के द्वारा भगवत मंगलाचरण। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदद्भवस्थान निरोधलीलया प्रीतशक्ति त्रितताय देहिना मन्तर्भवाय नुपलक्ष्यवर्त्मने यत् कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदा सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं
तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। भगवान की सुंदर मंगलाचरण करते हैं। कहते हैं उस परब्रह्म परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ जो सुभद्रस्य स्रवसे नमो नमः, जो हमेशा ही मंगल करने वाले हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम, जो मंगल ही मंगल है, जिसमें अमंगल की कोई कामना नहीं है। ऐसे परम मंगल भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। और जो तपस्वी यशस्वी मनस्वी दान परायण होकर के उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं, उन परब्रह्म परमात्मा का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। तब सुखदेव मुनि महामुनि सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मेरे से पूछा है, वही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। एक बार नारद जी परिभ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में पहुँचे तो ब्रह्मा जी को देखा कि एकदम ध्यानावस्थित है। प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद पूछा, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे कि ध्यान किसका कर रहे हैं? पूरी सृष्टि का संरचना तो आपने ही करी, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र नारद, मैं उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, जिस परब्रह्म परमात्मा के माया शक्ति के कारण चराचर जीव जगत मुझको ही जगत गुरु मानते हैं, मुझको ही सृष्टिकर्ता मानते हैं। कह रहे हैं कि नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। कह रहे मैं जगत गुरु नहीं हूँ। अब आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई जगत गुरु बनाया है कि कोई भी एक आश्रम बना लिया तो कह रहे मैं जगत गुरु हूँ और मेरी पूजा करो। अब यहाँ तक कि आपने देखा होगा अभी जब वहाँ स्नान हो रहा था, स्नान में एक अभिमुक्तानंद क्या है उनका नाम सरस्वती है, वो कहने लगे मैं वहाँ तक पैदल नहीं जाऊँगा, मुझे मेरी जो पालकी है वो बिल्कुल वहीं घाट पर होना चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जो जगत गुरु बना अपने आप बने। और परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करी, वह ब्रह्मा भी अपने आप को जगत गुरु नहीं मान रहे। कह रहे कि उस माया शक्ति के कारण लोग मुझे जगत गुरु मानते हैं, लेकिन मैं जगत गुरु नहीं हूँ। कह रहे जगत गुरु कौन है का? कृष्णं वंदे जगद गुरुम। श्लोक आता है पूरा, वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ही जगत गुरु हैं, मैं जगत गुरु नहीं हूँ। तब नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान के नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति हुई। भगवान के जितने भी शरीर है, दिव्य शरीर है, उनमें सभी की जगह कमल का ही उपमा दी जाती है, चरण कमल। मुखारविंद, अरविंद बोलते हैं कमल को, ठीक है। तो इस तरह से उपमा जो है कमल की दी जाती है। अभी एक कथा में एक व्यास जी कह रहे थे कि आजकल तो हर जगह कमल ही खिल रहा है।
मतलब बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है ना वही खिल रहा है ऐसे कहना। तो कहने के मतलब है कि वो जो कमल है, कमल ब्रह्मा की सृष्टि से भी पूर्व का है। तो कह रहे कि मुझको जो जगत गुरु मानते हैं, मैं जगत गुरु नहीं हूँ, और उस कमल में मैं उत्पन्न हुआ, मेरा तो मैंने देखा, चारों तरफ से देखने की इच्छा प्रकट की, तो मेरे 4 मुख हो गए, चतुरानन हो गया। मैंने देखा कि दूर दूर तक जल ही जल है और कुछ नहीं दिख रहा, जल और वायु के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं हो रहा। मैंने सोचा कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। जिस कमल में मैं बैठा हूँ, क्या यहीं से नीचे कोई उत्पन्न करने वाला हो? तो कमल की जो नाल है, नाल में मैं नीचे गया। अनेकों वर्षों तक मैं नीचे जाता रहा, परंतु मुझे कोई मिला नहीं। फिर उसके बाद पुनः मैं वापस आ गया। वापस आकर के उसी कमल में जहाँ मैं था वहीं पे स्थिति होकर के बैठा रहा, और मैं पुकारने का लगा कि मैं कौन हूँ। तब मुझे 2 अक्षर सुनाई दिए। वो कह रहे हैं कि स्पर्शेषु यत् षोडश मेघविंशम, कह रहे स्पर्श वर्णों में 16 और 21वां अक्षर सुनाई दिया। व्याकरण की भाषा में जो वर्ण है वो वर्ण कुछ तो ये इस तरह से वर्ण आते हैं। तो उन वर्णों में मैं 16वां और 21वां अक्षर तप 2 अक्षर सुनाई दिए। तप मैंने दीर्घ काल तक तप किया। तप के प्रभाव से भगवान सच्चिदानंद प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के मुझ ब्रह्मा को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, और भगवान ने ही मुझे प्रसन्न होकर के भागवत के 4 श्लोकों में मुझे भागवत का ज्ञान कराया। वो जो 4 श्लोक हैं वो आप भी सुनिए। ये जो 4 श्लोक है सभी को नित्य पाठ करने से भगवत प्राप्ति की जो मार्ग है वो शीघ्र प्राप्त हो जाता है। और भागवत के जो 18,000 जो श्लोक है, उन श्लोकों की व्याख्या इसी 4 श्लोकों के द्वारा, ये मूल तत्व है, मूल भागवत यही है। भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ जो भागवत तत्व है वह यह 4 श्लोकों में है। पहले श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का, तीसरे में जगत का, चौथे में जिज्ञासा। तो आप लोग भी सुनिए। ओम अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थे यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि अहमेवा, मैं सर्वप्रथम मैं ही था, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था। कह रहे नान्यत अन्यत कुछ भी नहीं था,
तो ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि आपने कैसे रचना करी? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए दो चीज़ जरूरी है, एक उपादान कारण जो किससे बना है और बनाने वाला। तो दोनों, बनने वाला बनाने वाला क्या मटेरियल था आपके पास? वही तत्व तो होगा। वो कह रहे नहीं, नान्यत सत सत परम, सत और असत कुछ भी नहीं था। कह रहे कि आप अपने आप बनने वाले, अपने आप बनाने वाले कैसे हो गए? जैसे आपने देखा होगा, कोई भी सामग्री बनती है तो एक बनाने वाला होता है, कुंभकार। जैसे घड़ा बनता है तो घड़ा कौन बना रहा है? कुंभकार बना रहा है। और बनाया किससे? मिट्टी से बनाया। ऐसे ही यदि मिट्टी से ही अनेकों बर्तन बनते हैं तो बनाने वाला और बनने वाला दो अलग अलग है। ऐसे ही ये जो जगत बना है तो किसी मटेरियल से, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से बना है। वो कह रहे कि नहीं, किसी और पदार्थ से नहीं बना। हम लोग नाम अलग अलग दे देते हैं ना, जैसे यहाँ पर मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, मच्छर है, अनेकों को नाम दे दिए, लेकिन बना क्या है? परमात्मा से ही बने हैं। उनका नाम अलग है। कैसे? जैसे मृत्तिका घटवत, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से ही चिलम बनी, मिट्टी से ही अनेकों तरह के बर्तन बन गए। कप बन गया, सुराही बन गई, घड़ा बन गया, दिए बन गए, छोटे छोटे दिए बनाते हैं। अभी आप लोग जो दिए जला रहे हैं, 33 तरह के जो दिए जला रहे हैं, उसका क्या अर्थ है पता है आपको? बहुत सारे लोग जला रहे हैं लेकिन अर्थ उनका पता नहीं। हमारे जो ज्योतिष है, भारतीय जो ज्योतिष है, वैदिक जो ज्योतिष है, आध्यात्मिक जो ज्योतिष है, उस ज्योतिष में जो गणनाएं हैं वो सूर्य के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से चलती हैं, जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं। एक तो इस तरह से गणना चलती है, दूसरी गणना चलती है सूर्य के आधार पर। एक तो पक्ष के आधार पर चलती है, एक सूर्य के आधार पर चलती है, जो संक्रांति से संक्रांति पर्यंत होती है। सूर्य के आधार पर जब चलती है तो उन संक्रांतियों में कभी कभार जो महीना है वह इंग्लिश कैलेंडर में तो 31 का लास्ट महीना होता है, 31 से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हिंदी जो कैलेंडर है, हमारे जो सनातन धर्म का जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के हिसाब से 33 तक महीना पहुंच जाता है, 33 दिन का। इसीलिए 33 तरह के दीपक जलाने की विधि है कि हो सकता है कि उस अधिक मास में यदि 33 दिन हो गए तो इसीलिए मैक्सिमम जो डे है, अधिकतर जो दिन है, उन दिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से एक दीपक भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए हम लोग दीपक जलाते हैं। तो कई बार हमें इस विषय का पता नहीं होता कि भाई हम जला किस लिए रहे हैं, किसके निमित्त जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं। किसी ने बोल दिया जी 33 तरह की सामग्री दान करो, हम दान करते हैं, लेकिन पता नहीं लगता। ऐसे ही ये जो नंदी भगवान है ना, नंदी भगवान के कानों में भी हम लोग कुछ बात बोलते हैं। अब कान में क्या बोलते हैं वो तो जो बोलने वाला है वही बताएगा, लेकिन किस कान में बोला जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये भी प्रामाणिकता है। नंदी भगवान जो है, भगवान शिव के सबसे सन्निकट है। तो भगवान से जो भी आप कामना करते हैं, उसके लिए आपके घर में शुभ कर्म हो गए, घर में बेटा हो गया, नया मकान बन गया, बेटी की शादी हो गई और आपने नया घर का बयाना कर दिया, जितने भी शुभ कर्म आपके घर में हुए, उन्नति वाले कर्म हुए, उसके लिए भी समाचार देना होता है भगवान को। ये नहीं कि जब हमारे दुखी हो तभी दुखड़े रो रहे हो। तो शुभ समाचार देने के लिए दाहिने कान में बोलना चाहिए कि मेरे घर में ये चीज़ हो गई है, मेरा पोता गोल्ड मेडल लेके आया है, ये बताना है। ठीक है। अब जब बाएं कान में क्या बोलना है? बाएं कान में जो भी हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और सही नहीं हो रहा है, उनकी कामना भगवान को सुनानी चाहिए, नंदीश्वर को सुनानी चाहिए।
तो नंदीश्वर को सुनाने से भगवान अपने आप ही सुन लेते हैं। वैसे तो भगवान परब्रह्म परमात्मा घट घटवासी हैं। तो ये जो प्रथम जो श्लोक है, प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है कि यह जो जितना भी संसार का निर्माण हुआ है वह किससे बना? भगवान से ही बना है, भगवान ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अलग कुछ नहीं है। अब कैसे कहा? एक उदाहरण इसी भागवत में उदाहरण दे रखा है दो तरह से। एक मोर पंख का उदाहरण है, एक रेशम के कीड़े का उदाहरण है। तो रेशम के कीड़ा जो होता है वो क्या करता है? रेशम बनाता है। किससे बनाता है? अपने से ही बनाता है, स्वयं से बनाता है, स्वयं बनता है। वैसे ही मकड़ी भी जाला जो है वो कहीं बाहर से खरीद करके जाला नहीं बनाती, और जाला स्वयं बनाती है और स्वयं बनती है। तो ऐसे ही जिस तरह से मकड़ी और मकड़ी जाला, इसी तरह से मोर का जो पंख है हम मोर पंख कहते हैं। मोर अलग नहीं है, मोर से ही मोर पंख बना है। इसी तरह से परब्रह्म परमात्मा से ही यह जो स्थूल और सूक्ष्म जो शरीर है वो बना है। इसमें पहले श्लोक में तत्व का वर्णन, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन। माया तत्व क्या है? ऋतेर्थे प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। यह जो माया है उस माया के द्वारा यह जो संसार है, यह संसार असत्य होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न में हमें जो भी दिखाई देता है वह उस समय तो बिल्कुल यथार्थ सत्य दिखता है, परंतु वह सत्य नहीं होता है। उसी तरह से ये जो संसार है असत्य होते हुए भी हम सत्य मान करके चल रहे हैं। हम अपने आप में रिश्ते में लगा के चलें। जिस संतान को हमने उत्पन्न किया है वह यदि 25 साल बाद हमारे पति पत्नी के संयोग से उत्पन्न हुआ है तो वो 25 साल से पहले कहाँ था? और उसकी भी 100 वर्ष की आयु है, हमारी भी 100 वर्ष की आयु। जब हम चले गए तो हम कहाँ चले गए? तो ये तो वो सब माया तो है नहीं। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वह दिखाई देना ही माया का स्वरूप है। तीसरा है ये जो जगत है, जगत कैसा है? तीसरे में जगत के बारे में वर्णन है, और चौथे में जिज्ञासा। ये जो संसार है, संसार में जिज्ञास्य क्या है? परब्रह्म परमात्मा ही जिज्ञास्य है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने माया का वर्णन नारद जी को सुनाया, और वही बात महामुनि सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि यह इस तरह से माया तत्व है, और इसी माया में हम लोग निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं। उस परब्रह्म परमात्मा की अनंत शक्ति माया के द्वारा ही हम इस संसार में और संसार में रहते हैं। और यह संसार बना क्यों है? भगवान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब वो कह रहे क्रीडार्थम। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी भी पक्ष और विपक्ष होता है। पक्ष विपक्ष के बिना कोई भी चीज़ चलती नहीं है। इसी का नाम है दुनिया। दुनिया का मतलब द्वंद्व से बनी है, दो चीज़ों से बनी है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि भाई स्त्री को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना पुरुष का। यदि हम तत्वतः विचार करें तो दोनों में भिन्नता है, हर जगह भिन्नता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए, इन वर्णों में भी भिन्नता है। शारीरिक दृष्टि से सभी एक ही हैं, पंचभौतिक शरीर सबका एक है। अंतर परमात्मा निवास करता है वो भी एक ही है, लेकिन कर्मों की दृष्टि से देखें तो सभी में भिन्नता है। ऐसे ही हमारा जो शारीरिक संरचना है वो भी भिन्नता है। तो इसीलिए कि द्वंद्व ये जो बनाया क्यों? क्योंकि क्रीडार्थम। भगवान जब बैठे हुए थे आराम से, तो उनको भी ये लगा कि मैं बैठा हुआ हूँ, क्या करूँ, कोई भी नहीं है। तो उनके संकल्प शक्ति से ही यह जो संसार बनाया,
और इसी संसार में रमण करने के लिए। तो रमण करने के लिए वो रमापति रमण करने के लिए आए। तो इस तरह से क्रीडार्थम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम, अंतर और अंतःकरण में और बाहर में वही परब्रह्म परमात्मा निवास करता है। और माया का वर्णन किया। जब इस तरह से जब पूरी संसार सृष्टि की संरचना हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई 4 ऋषियों की उत्पत्ति। 4 ऋषियों में सनत कुमार आदि 4 ऋषियों की उत्पत्ति करी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। उनको कहा कि जब कोई संतान आपके बराबर हो जाती है, साथ में रहती है, तो आप भी यही कामना करते हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे हाथ बटाए। तो सृष्टि की संरचना में ब्रह्मा जी के हाथ बटाने के लिए चारों को बोला ब्रह्मा जी ने कि आप भी सृष्टि का संरचना कीजिए। तो चारों जो ऋषि है उन्होंने मना कर दिया, कहने जी नहीं हम तो नहीं करेंगे, हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल नहीं हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। वो कह रहे कि अभी नहीं भी करोगे, बाद में बड़े होकर के करोगे। उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम बड़े होंगे नहीं, 5 वर्ष से बड़े ही नहीं होंगे। ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि में उनकी संरचना हुई, लेकिन वो बड़े हुए नहीं। उन्होंने न सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। वो ब्रह्मा जी को एकदम भ्रुकुटी तन गई। जब आपके बच्चे भी कोई बात मानते नहीं है तो हमारी भी एकदम भ्रुकुटी इकट्ठी हो जाती है, ऐसे तन जाती है। तब जब भ्रुकुटी जब तन गई तो क्रोध उत्पन्न हुआ। वहाँ से तुरंत ही एक बालक का जन्म हो गया। और बालक जन्म लेते ही रोने लगा, जोर जोर से रोने लगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे भाई तुम बहुत रोते हो। तो कह रहे कि मुझे नाम दो, मुझे काम दो। तो कहने लगे तुम बहुत रोते हो, तुम्हारा नाम रुद्र। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। और कहने लगे नाम तो आपने दे दिया, अब काम दो। कहने लगे जी देखो काम यही है, सृष्टि का क्रम आगे चलाना है, सृष्टि की संरचना कर सकते हो? कह रहे बिल्कुल कर सकते हैं। तो कह रहे कीजिए। तो भगवान ने सृष्टि की रचना, भोलेनाथ जी ने अपने हिसाब से रचना की। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी अनेकों बेताल आदि का संरचना कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि बस 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 ये जो भयंकर जो सृष्टि है वो हमें नहीं चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ जी पुनः एकदम भगवान की ध्यान अवस्थित हो गए। और आज की यहाँ कथा यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि हम लोग भी आगे अपने कार्यों के लिए जाएंगे। कल पुनः कथा यहीं से प्रारंभ करेंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री गौरी शंकर भगवान के आराध्य देव भगवान श्री राम जी हैं। उनकी स्तुति गाते हुए इस कथा को विराम देते हैं। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय
बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरतिक्यम एक मुझे ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये
अहम् आरार्तिकीं समर्पयामि पात्रमध्येतनं दोयं भ्रामितं देवो पर्यङ्गलग्नस्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। प्लेट किसी को पकड़ा दो। ओम यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः देहनाकं महिमानः चचन्द यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगरः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। मंत्रपुष्पांजलिं फूल लेकर के प्रार्थना। ओम यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः ते अनाकं महिमानं चचन्द यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्यायै सर्वभौमा सर्वायुगान्तारा परार्धा पृथिव्यै समन्तपर्यन्ताय एकराडिनित्तदप्येषं श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रे आविक्षितस्य कामप्रे विश्वै देवा सभासनेति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै कल्पुन्नागजातिकरवीरसारपुष्पै बिल्वप्रवालपुरुषीरलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। चार परिक्रमा कीजिए। ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की
सभी संतों की, सभी भक्तों की आज की आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।